हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तैयारी चल रही है जम के? फाइन। थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगा आपकी तैयारी में। ये क्वेश्चन परसेंटेज से लिया गया है और ये यूपी कांस्टेबल के सैंपल से लिया गया है। ठीक है, मैं ज्यादा पेपर वही डिस्कस करूंगा जो यूपी कांस्टेबल से लिया गया है या नहीं तो पेपर में आया हुआ यूपी कांस्टेबल के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्कूल 40% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। If 15% students play neither football nor cricket, तो कह रहा है कि then the percentage of students playing both the games, ये ध्यान देना है। ठीक है, कि percentage of students playing both the game। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले मैं इसका कंसेप्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्विकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए, मान लो ये हमारा पार्ट हो गया क्रिकेट और ये हमारा हो गया फुटबॉल। मतलब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं वो हमारा इस सेक्शन में आएंगे और जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वो इस सेक्शन में आएंगे। क्लियर है? ये पार्ट हो गया हमारा क्रिकेट और ये हो गया हमारा फुटबॉल। और जो स्टूडेंट्स दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं बोथ, तो ये हो गया कॉमन। मतलब ये क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन बचा, ये वाला पार्ट, ये ओनली क्रिकेट, और ये वाला जो पार्ट बचा ये ओनली फुटबॉल के लिए बचा। तो यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इक्वल्स नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हमने क्रिकेट और फुटबॉल की वजह से सीएफ दिया, आप ए बी या जैसे भी आपको मतलब याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं अलग अलग पार्ट आपको समझा रहा हूं। नंबर ऑफ सी यूनियन एफ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका ये पूरा ही पार्ट है। ये और ये दोनों लेने के बाद जो पार्ट है, ये एरिया, ये आपका सी यूनियन एफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सी क्रिकेट, नंबर ऑफ एफ फुटबॉल और कॉमन, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, 60% क्रिकेट। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कह रहे 15% स्टूडेंट्स प्लेइंग नीदर। 15% जो स्टूडेंट है वो इनका पार्ट नहीं है, वो कहीं बाहर में है। यही पहचानना होता है कि ये जो 15% है, ठीक है, हम किसी क्लास स्कूल के बच्चे की बात करेंगे तो टोटल 100% होंगे बच्चे, जिसमें 15% को ना तो क्रिकेट से मतलब है ना तो फुटबॉल से मतलब है, वो इस रेंज से बाहर है। तो बचा कितना? जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं वो बच्चा 85। यही तो हमारे यूनियन है, यही तो इनके पार्ट में आएगा। ये पूरा लेने के बाद ही तो 85% बना है आपका, 15% तो हमने निकाल दिया। अब ध्यान दो, क्रिकेट ये आपका 60% है, फुटबॉल कितना है 40, और जो दोनों का कॉमन है वो यही है, यही हमें चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया 100 माइनस 85 यानी 15%। यानी 15% जो स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। कोई डाउट? क्लियर है? अब आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन हमारा तो काफी समय खिंच जाएगा इसमें, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने जो आपको समझाया ये बताया कि किस पार्ट का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, यूनियन में ये सब आ गया, ओनली सी में ये आ गया, ओनली एफ में ये आ गया, ये दोनों कॉमन हो गया। लेकिन आपके पेपर में आएगा अगर, तो आप सीधा देखोगे 40% स्टूडेंट फुटबॉल, ये हमारा हो गया 60%, और जो हमारा कुछ भी नहीं खेलता उसको हमने रेंज से बाहर कर दिया, तो रेंज से बाहर कर दिया, उसके बाद 85 बचा। अब सीधा 40 प्लस 60 माइनस 15, ये आप 20 से 25 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पार्ट कौन सा है, ओनली कौन सा है। ठीक है, फुटबॉल में आपका दोनों आ जाएगा, ओनली फुटबॉल में ये पार्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं?
ठीक है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।